बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें कर्णानुयोग प्रवेश क्या कहा। 629 नंबर का प्रश्न है, ज्ञानावरण कर्म के कितने बंध स्थान हैं? ज्ञानावरण कर्म के कितने बंध स्थान हैं? ज्ञानावरण कर्म का एक ही बंध स्थान है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म की 5 प्रकृतियां 10वें गुण स्थान तक प्रत्येक जीव के बंधती है और उसके बाद 5 ही नहीं बंधती। देखो फिर से समझो, ज्ञानावरण कर्म का एक ही बंध स्थान है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म की 5 प्रकृतियां 10वें गुण स्थान तक प्रत्येक जीव के बंधती हैं और उसके बाद 5 ही नहीं बंधती। इसलिए कितना हुआ? एक ही बंध स्थान है ना। अब दर्शनावरण कर्म के कितने बंध स्थान है? 3, 9 प्राकृतिक, 6 प्राकृतिक और 4 प्राकृतिक। देखो क्या बताना चाह रहे हैं, कौन कौन से हैं? 3, 9 प्राकृतिक, 6 प्राकृतिक और 4 प्राकृतिक। दर्शनावरण कर्म के 3 बंध स्थान हैं। अब दर्शनावरण कर्म के 9 प्राकृतिक बंध स्थान का स्वामी कौन है? मिथ्या दृष्टि और साधारण सम्यक दृष्टि। जीवों के दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियां बंधती हैं। आगे के गुण स्थान में निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थान गति का बंध नहीं होता। क्या कौन से गुण स्थान में होता है? मिथ्या दृष्टि और साधारण, यानी पहले और दूसरे गुण। दूसरे गुण स्थान में जीवों के दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियां बंधती हैं। आगे के गुण स्थान में निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्थान गति का बंध नहीं होता। अब देखें दर्शनावरण कर्म के 6 प्राकृतिक स्थान का स्वामी कौन है? तो सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर अपूर्व कर्ण गुण स्थान के प्रथम भाग तक उक्त 3 निद्राओं के सिवा शेष 6 प्रकृतियों का बंध होता है। आगे निद्रा और प्रचला का बंध नहीं होता। कौन से गुण स्थान? सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर अपूर्व ने 4थे से लेकर के 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग तक उक्त 3 निद्राओं के सिवाय शेष 6 प्रकृतियों का बंध होता है। आगे निद्रा और प्रचला का बंध नहीं होता। अब विच्छुत्ति किसे कहते हैं? जिस गुण स्थान में जिन कर्म प्रकृतियों के बंध उदय और सत्व की विच्छुत्ति कही हो, उस गुण स्थान तक ही उन प्रकृतियों का बंध उदय अथवा सत्व पाया जाता है। आगे के किसी भी गुण स्थान में उन प्रकृतियों का बंध उदय अथवा सत्व नहीं होता। इसी को विच्छुत्ति या अभाव कहते हैं, अर्थात उन प्रकृतियों का वहां पर अभाव हो जाता है या विच्छुत्ति हो जाती है। अभाव कहे या विच्छुत्ति एक ही बात है। जहां पर जितना उदय बताया है, बंध बताया, वहीं तक या सत्व है। तो फिर से देखो, जिस स्थान में जिन कर्म प्रकृतियों के बंध उदय और सत्व की विच्छुत्ति कही हो, उस स्थान तक ही उन प्रकृतियों का बंध उदय अथवा सत्व पाया जाता है। आगे के किसी भी स्थान में उन प्रकृतियों का बंध उदय अथवा सत्व नहीं होता। इसी को विच्छुत्ति या अभाव कहते हैं। अब कह रहे हैं मिथ्या गुण स्थान में किन प्रकृतियों का बंध होता है। अब जब हम आपको कर्मकांड पढ़ा रहे हैं ना, अभी तो पढ़ ही रहे हो आप कर्मकांड, अब क्या पता कौन कौन पढ़ रहा कौन नहीं, लेकिन यदि आप कर्मकांड पढ़ेंगे तो उसमें ये सब डिटेल में आया और गाथाओं के माध्यम से हम आपको उसमें पढ़ाएंगे। तो उस समय आप पढ़ लेना। अभी तो आपको हम सिर्फ प्रवेश का ही होती है, एक ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ का सार है, तो इसे आप पढ़ लें। देखो, मिथ्या गुण स्थान में किन प्रकृतियों का बंध होता है? मिथ्या गुण स्थान में तीर्थंकर, आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग, इन 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। अतः 8 कर्मों की बंध योग 120 प्रकृतियों में से 3 घटाने पर 117 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। पहले हमने पढ़ा था बंध की कितनी प्रकृतियां हैं? 120। अब उनमें से ये कह रहे हैं कि पहले गुण स्थान में 120 जो बंध योग प्रकृतियां हैं, उनमें से 3 को कम करना है। कौन कौन सी? तीर्थंकर, आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग। इनका बंध प्रथम स्थान में नहीं होता। तो 120 में से 3 कम कर देंगे तो कितना बचा? 117, है ना। अब बंध योग प्रकृतियां याद कर लेना और इसमें से अब घटाते जाएंगे हम। अब देखो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसके होता है?
तो चौथे असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर सातवें अप्रमत्त गुण स्थान पर्यंत ही केवली या श्रुत केवली के चरणों के निकट तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ होता है। एक बार फिर से देखो, चौथे असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर सातवें अप्रमत्त गुण स्थान पर्यंत ही केवली या श्रुत केवली के चरणों के निकट तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ होता है। अब देखो, मिथ्यात्व गुण स्थान में किन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। यहाँ पर कहा था मिथ्यात्व गुण स्थान में किन प्रकृतियों का बंध होता है, तो कितने का होता है, 117 का। अब कह रहे हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में किन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है, यानी बंध का अभाव होता है। मिथ्यात्व हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता त्रिपाटिका सहनन, एकेंद्रिय, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुन्द्रिय जाति, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकायु, इन 16 प्रकृतियों के बंध का कारण मिथ्यात्व ही है। अतः मिथ्यात्व गुण स्थान से आगे इनका बंध नहीं होता। एक बार फिर से बता देते हैं, इन्हें याद कर लेना। मिथ्यात्व हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता त्रिपाटिका सहनन, एकेंद्रिय, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुन्द्रिय जाति, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकायु, इन 16 प्रकृतियों के बंध का कारण मिथ्यात्व ही है। अतः मिथ्यात्व स्थान से आगे इनका बंध नहीं होता। यदि आप गाथा याद कर लोगे ना, तो 2 लाइन में ही इन 16 प्रकृतियों के नाम आ गए हैं। कर्मकांड जब पढ़ेंगे आप तो उसमें इनका वर्णन आएगा। अभी हमने आपको कर्मकांड में सिर्फ 25 गाथा ही पढ़ाए हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन प्रकृतियों के बारे में बहुत अच्छा गाथाओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, तो उस समय आप उन्हें याद कर लेना। अब देखो, साधारण गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। पहले गुण स्थान में जो 117 का बंध होता है, उनमें से मिथ्यात्व गुण स्थान में जिनकी विच्छुत्ति होती है, उन 16 प्रकृतियों को घटाने पर साधन में 101 प्रकृतियां बंध योग हैं। अब ये 16 को हमने घटा दिए, तो वहां पर जो 117 थी, 16 को कम किए तो कितनी हो गई, 101, है ना। इसलिए तो हम कह रहे हैं आपसे कि आप क्या करना, बंध योग 120 प्रकृतियां कैसे भी करके याद कर लेना। अब उनको ही हम घटाते कहाँ तक जाएंगे, 14वें गुण स्थान तक जाएंगे। अब देखो, साधारण गुण स्थान में किन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। मिथ्यात्व में बता दिया पहले में, अब दूसरे में विच्छुत्ति किसकी हो रही है, तो अनंत अनुबंधी 4, स्त्यान गृद्धि, निद्रा, प्रचला, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, निग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, बामन, ये 4 संस्थान, वज्र नाराज, अर्धनाराज, कीलक, ये 4 सहनन, अप्रशस्त विहायो गति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र, त्रियंच गति और त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंचायु, उद्योत, ये 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी कसाय के उदय से बंधती हैं। अतः साधारण स्थान से आगे इनका बंध नहीं होता, इन प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है ना। अब तीसरे मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। दूसरे गुण स्थान में बंध योग प्रकृतियां 101 हैं। पहले कितनी बताए थे, 117, फिर 101। अब यहाँ पर देखो, तीसरे गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में बंध योग प्रकृतियां कितनी हैं, 101 हैं। उनमें से विच्छुत्ति हुई 25 प्रकृतियों को घटाने पर कितनी बचेंगी, 76। किंतु इस गुण स्थान में किसी भी आयु कर्म का बंध नहीं होता। अतः पहले गुण स्थान में नरकायु और दूसरे गुण स्थान में त्रियंच आयु की बंध विच्छुत्ति होने से शेष बची मनुष्य आयु और देवायु को भी घटा देने पर तीसरे गुण स्थान में बंध योग प्रकृतियां 74 रहती हैं। कितनी बची, 101 में से हमने घटाया तो कितनी बची, 76। अब 76 में भी इनको घटा दिए तो कितनी बची, कौन सी घटाए, 2, मनुष्य आयु और देवायु, तो कितनी बची, 74। अब देखो, मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, यानी तीसरे गुण स्थान में। मिश्र गुण स्थान में किसी भी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति नहीं होती, सबसे सरल। चौथे अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, तीसरे गुण स्थान में 74 प्रकृतियों का बंध होता है।
मनुष्यायु, देवायु और तीर्थंकर प्रकृति का बंध बढ़ जाने से चौथे गुण स्थान में बंध योग प्रकृतियां 77 हो जाती हैं। कौन सी बढ़ गई? 3, मनुष्यायु, देवायु और तीर्थंकर। इनके बढ़ने से कितनी हो गई बंध योग प्रकृतियां? 77। अब देखो चौथे गुण स्थान में किन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? अप्रत्यख्यानावरण कषाय 4, वज्र वृषभ नारा सेनन, औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, ये 10 प्रकृतियां प्रत्यख्यानावरण कषाय के उदय के निमित्त से बंधती हैं। अतः चौथे गुण स्थान के अंत समय में इनके बंध की विच्छुत्ति हो जाती है। 5वें देशव्रत गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? चौथे गुण स्थान में जो 77 प्रकृतियों का बंध होता है, उनमें से चौथे में विच्छुन्न हुई 10 प्रकृतियों को घटाने से शेष रही 67 प्रकृतियां 5वें में बंधती हैं। अब 5वें गुण स्थान में किन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? 4 प्रत्यख्यानावरण कषाय अपने उदय के निमित्त से बंधती हैं। अतः 5वें गुण स्थान के अंत समय में इनकी विच्छुत्ति हो जाती है। छठे मध्य व्रत गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? 5वें गुण स्थान में 67 प्रकृतियों का बंध होता है। उनमें से विच्छुन्न हुई 4 प्रत्यख्यानावरण कषायों के घटाने पर शेष रही 63 प्रकृतियों का बंध छठे गुण स्थान में होता है। बस घटाते जाना, याद होता जाएगा। कौन सी घटा रहे हैं उन प्रकृतियों का नाम भी याद रखना। तो कितनी हो गई? छठे में 63 प्रकृतियों का बंध छठे गुण स्थान में होता है। अब छठे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? यानी बंध का अभाव होता है। अस्थिर, अशुभ, असहता वेदनी, अयश कीर्ति, अरति और शोक, ये 6 प्रकृतियां प्रमाद के निमित्त से बंधती हैं। अतः छठे गुण स्थान के अंत समय में इनके बंध की विच्छुत्ति हो जाती है। अब देखो 7वें अप्रमत्त व्रत गुण स्थान में बंध योग प्रकृतियां कितनी हैं? तो छठे गुण स्थान में 63 प्रकृतियों का बंध होता है और 6 की बंध विच्छुत्ति होती है। अतः 63 में से 6 घटाने से शेष 57 बचती है। किंतु 7वें में आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग का बंध बढ़ जाने से बंध योग प्रकृतियां 59 हो जाती हैं। अर्थात कितनी है? 59 है। 7वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? 7वें गुण स्थान के अंत में एक देवायु की बंध विच्छुत्ति होती है। 8वें अपूर्व कर्ण गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? 7वें गुण स्थान में 59 प्रकृतियों का बंध होता है। उनमें से विच्छुन्न हुई देवायु को घटाने पर 58 प्रकृतियों का बंध 8वें में होता है। अब देखें 8वें गुण स्थान में किन प्रकृतियों के बंध विच्छुत्ति होती है? 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग से निद्रा और प्रचला की बंध विच्छुत्ति होती है। छठे भाग में तीर्थंकर, निर्वाण, प्रशस्त विहायोगति, पंचेंद्रिय, तेजस, कार्मण, आहारक, आंगोपांग, चतुर्थ संस्थान, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक आंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अग्र लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, शुभग, शुष्व आदि इन 30 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है और अंतिम भाग में हास्य, रति, भय और जुगुप्सा की विच्छुत्ति होती है। 9वें अनिवृत्ति कर्ण गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? 8वें गुण स्थान में बंधने वाली 58 प्रकृतियों में विच्छुन्न हुई 36 प्रकृतियों को घटाने पर। अब जितनी विच्छुन्न होती है ना बंध से, उनको घटाते जाना आगे समझ में, क्योंकि उनका अभाव हो जाएगा, इसमें उनको घटाना पड़ेगा। तो 8वें गुण स्थान में कितनी की हुई थी? 58 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हुई 36 प्रकृतियों को घटाने पर शेष रही 22 प्रकृतियों का बंध 9वें गुण स्थान में होता है। आगे समझ में फिर से देखो 8वें गुण स्थान में बंधने वाली 58 प्रकृतियों में विच्छुन्न हुई 36 प्रकृतियों को घटाने पर शेष रही 22 प्रकृतियों का बंध 9वें गुण स्थान में होता है। अब 9वें गुण स्थान में किन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? अनिवृत्ति कर्ण के 5 भागों में क्रम से पुरुषवेद, संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया और संजुलन क्रोध की बंध विच्छुत्ति होती है। 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? 9वें गुण स्थान में बंध युक्त 22 प्रकृतियों में से विच्छुन्न हुई 5 प्रकृतियों को घटाने पर शेष रही 17 प्रकृतियों का बंध 10वें गुण स्थान में हो जाता है। 10वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? 10वें गुण स्थान के अंत में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यशः, कीर्ति और उच्च गोत्र, इन 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। अब 11वें उपशांत कषाय गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां बंधती हैं?
10वें गुण स्थान में जो 17 प्रकृतियों का बंध होता है, उनमें से विच्छिन्न हुई 16 प्रकृतियों को घटाने पर शेष रही एक साता वेदनी का बंध होता है। कौन से गुण स्थान में? 11वें गुण स्थान में। अब 12वें और 13वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? एक साता वेदनी का बंध होता है। कौन से में? 12वें 13वें में, 2। अब 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में किन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती? देखो कहाँ पहुंच गए हम। 11वें 12वें में एक भी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति नहीं होती। 13वें गुण स्थान में बंधने वाली एक साता वेदनी की विच्छुत्ति होती है। 14वें गुण अयोग केवली गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? एक भी प्रकृति का बंध नहीं होता। कहाँ होगा? वो तो अरिहंत परमेष्टि हो गए, भगवान बन गए, है ना। मिथ्यात गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात, आहारक शरीर, उदय बता रहे। कौन से गुण स्थान में? मिथ्यात गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति, इन 5 प्रकृतियों का उदय इस गुण स्थान में नहीं होता है। अतः उदय योग्य 122 प्रकृतियों में से 5 घटाने पर 117 का उदय होता है। कौन से गुण स्थान में? पहले गुण स्थान में। अभी बंध का प्रकरण पूर्ण हुआ, अब उदय का शुरू हुआ है। हम यहाँ पर विराम लेंगे क्योंकि विषय लंबा हो रहा है, आप इतना अधिक याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय।